तपसम् ऋषीणाङ्गस्तुतिरुपयज्ञम् च मानुषाणाम् आदिष्टरुद्रहन् रथम् युक्ता मैं वेद वर्णित सनातन धर्म का 5 अंग का व्याख्या कर चुका हूँ। आज मैंने 6ठ अंग का व्याख्या करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही जरूरत है। भगवान सामवेद के माध्यम से सृष्टि के आरंभ में सनातन धर्म का 6ठ अंग के बारे में बताए हैं। 6ठ अंग क्या है? सुखादय। सुखादय, खाद अर्थात भोजन, अर्थात सात्विक खाद्य ग्रहण करना सनातन धर्म का 6ठ अंग बताया गया। खादी शब्द का अर्थ विद्या भी है, अर्थात इसी 6ठ अंग में बताया गया सात्विक भोजन के साथ साथ अपने को जब विद्या द्वारा तुम अलंकृत करोगे तब तुम सनातनी कहलाओगे। तुम सनातन धर्म का 6ठ अंग पालन करोगे। इसीलिए वेदों में कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, अर्थात जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। आहार के ऊपर आपकी विचार, बुद्धि, विवेक निर्भर करता है। खाद्यों को 3 भाग में विभक्त किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाद्य क्या है? आप जो शस्य जातीय चीज खाते हो, दाल, चावल, रोटी, फल, फूल, दूध, ये सब सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन ज्यादा मसालादार, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तेल जातीय चीज, ये सब राजसिक भोजन। और तामसिक भोजन क्या है? ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, बासी, मांस और अंडा, ये सब को भी तामसिक भोजन कहा गया है। राक्षसी भोजन भी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए वेदमाता कहती है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। अगर आप शुद्ध आहार ग्रहण करोगे तुम्हारी बुद्धि सात्विक होगा। बुद्धि जब सात्विक होगा तुम्हारी कर्म भी सात्विक होगा। तुम सदकर्म करोगे, लोगों की भलाई करोगे, अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण करके इसी दुनिया से जाओगे। तो इसीलिए सात्विक खाद्य ग्रहण करना और विद्या अध्ययन करने को सनातन धर्म का 6ठ अंग बताया गया है। परमात्मा ऋग्वेद के पहला मंडल का 3 नंबर सूक्त का 6 नंबर मंत्र में कहते हैं, सुषे दधिस्व नश्चन, सुते दधिस्व नश्चन। अर्थात हे मानव, तू अपना सोम का रक्षा करने के लिए, सोम अर्थात वीर्य, जो आपकी शक्ति का उच्च है, जो सोम का रक्षा करता है, जो वीर्य का रक्षा करता है, वो तेजस्वी बनता है, वो धि संपन्न बनता है, वो प्रज्ञावान बनता है, वो बलवान बनता है, वो निरोग बनता है।
वो विचारशील बनता है, वो सत्कर्मी बनता है, वो सदाचारी बनता है, वो न्यायी बनता है, त्यागी बनता है। वीर्य को सोमो कहा गया है वेदों में। तो भगवान कहते हैं सुते दधिस्वनश्चन, अर्थात हे मानव, तुम अपना सोम का रक्षा करने के लिए मैंने बताया हुआ सात्विक खाद्य को ग्रहण करना। फिर क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? ब्रीहिमत्तम यवमतमत्व मासमत्व तिलम, अर्थात इसी में खाद्य का प्रावधान किया गया है। कहते हैं तू तिल, जौ, धान, चावल अर्थात जितने सात्विक शस्य जनित खाद्य खाइए। ऋग्वेद में तीनों चीज को खाद्य के रूप में प्रावधान किया गया है। एक सस्य जातीय चीज, दूसरा वनस्पति, सस्य जातीय चीज और वनस्पति, उसके साथ फल फूल और दुग्ध, यही तीनों चीज। सस्य जातीय चीज धान, चावल, जो चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, जौ, तिल, उड़द, मूंग, और वन वृक्ष से उत्पन्न हुआ चीज, उसके साथ फल फूल, जैसे आप फल फूल खाते हो, सेब, संतरा, अंगूर, जो भी है, बहुत प्रकार, आम, बहुत प्रकार की फल है, और दुग्ध, यही तीनों चीज को हमारे धर्म में इंसान का खाद्य के रूप में ही प्रावधान किया गया है। और ये तीनों को छोड़कर अगर दूसरा कुछ भी खाते हो, ये तीनों के व्यतीत दूसरा कुछ भी खाते हो, वो इंसान के लिए अखाद्य है, वो खाद्य नहीं है। बहुत सारे लोग मांसाहारी है, कहते हैं मांस भी इंसान के खाद्य है। वास्तव में ये इंसान के खाद्य है ही नहीं, ये इंसान के लिए अखाद्य है। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, इंसान को भगवान ने प्रकृतिगत दृष्टि से मांसाहारी बनाए हैं या शाकाहारी बनाए हैं, ये जानना परम आवश्यक है। क्योंकि जब आप प्रकृति के अनुसार चलोगे, आप निरोग रहोगे, आप बुद्धिमान बनोगे, आप सात्विक बनोगे। जब प्रकृति विरुद्ध का कार्य करोगे, आप बीमार पड़ोगे, आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा, आप अज्ञानी बनोगे। क्योंकि आपकी जो शरीर है, आपकी इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, ये सब प्रकृति से आया है। आपकी शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो इसीलिए आपके शरीर प्रकृति के साथ मेल खाना चाहिए। मगर जब आप प्रकृति विरुद्ध कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ोगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगा, आप अज्ञानी बनोगे, आप अत्याचारी बनोगे, सारे असद गुण आपके अंदर भर जाएगा। तो इसलिए प्रकृतिगत दृष्टि से भगवान इंसान को शाकाहारी या मांसाहारी बनाए, इसके प्रमाण के साथ मैं बताना चाहता हूं। आप जितने मांसाहारी जीव देखोगे, वो जब पैदा होते हैं आंख बंद कर ही पैदा होते हैं। पैदा होने के समय में इनका आंख बंद रहता है। मगर जितने शाकाहारी जीव है, उन्हीं का आंख खुला रहता है जन्म समय में। तो इंसान का आंख खुला रहता है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जितने मांसाहारी जीव, जीभ में चाट चाट, आप लोमड़ी को देखिए, कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए,
ये सब जीभ में चाट चाट कर पानी पीते हैं। अर्थात जीभ के द्वारा वो पानी पीते हैं। और जितने शाकाहारी जीव, वो सारे ओठ में घुट घुट कर पानी पीते हैं। गौ माता को देखिए, बेल को देखिए, गधा को देखिए, घोड़ा को देखिए, जितना भी है, हाथी को देखिए। और इंसान कैसे पानी पीता है? घुट घुट कर पानी पीता है। इसीलिए प्रकृतिगत दृष्टि से ये प्रमाण मिलता है कि भगवान इंसान को शाकाहारी बनाए। प्रमाण नंबर 3, जितने मांसाहारी जीव है इनको रात के अंधेरा में स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए मांसाहारी जीव रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं। और जितने शाकाहारी जीव, इनको रात के अंधेरा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। गौ माता को जे जहां पे खड़ा कर दोगे वहीं पे रहेगा। गधा जहां पे खड़ा रहेगा ऐसे ही मुंह में ढूंढ ढूंढ कर ही, घास अगर चरता होगा तो ढूंढ ढूंढ कर ही चरेगा। इंसान को अंधेरा रात में दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए प्रकृतिगत दृष्टि से भगवान इंसान को शाकाहारी बनाए। जितने मांसाहारी जीव, उनके खाद्य नली मोटा है और छोटा है। मांस जब वो खाते हैं डायरेक्ट जाके उनके स्टोमाक में, इनके पेट में गिरता है। और जितने शाकाहारी जीव है उन्हीं का खाद्य नली पतला है और लंबा है। कसाई जब बकरा काटता है उनका खाद्य नली देखिए 8-10 मीटर लंबा होता है। इंसान की खाद्य नली 12 मीटर अर्थात 39 फुट तक लंबा होता है। तो इसीलिए प्रकृतिगत दृष्टि से भगवान इंसान को शाकाहारी बनाए। और जितने मांसाहारी जीव है उनका जठरा अग्नि, जिसको मेडिकल साइंस में एंजाइम कहते हैं, जो पेट में ही तैयार होता है, आपके खाद्यों को पचाता है। मांसाहारी जीवों की जठरा अग्नि बड़ी तेज है। इतने मात्रा में जठरा अग्नि उनके पेट में होता है जो कच्चा मांस को पचा सकता। मगर जितने शाकाहारी जीव है उनका जठरा अग्नि धीमी है। शाक सब्जी शस्यों को पचाने के लिए ज्यादा जठरा अग्नि की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो लोग आप में से मीट मछली खाते होंगे, आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन ज्यादा मीट खा लिया या ज्यादा मछली खा लिया तो आपकी पेट भारी भारी लगता है। एक बार अगर खाया तो दिन में दूसरी बार खाना नहीं चाहते हो। इनका कारण क्या है? मीट मछली को हजम करने के लिए, पचाने के लिए जितना जठरा अग्नि का आवश्यकता है, वो जठरा अग्नि प्रकृतिगत दृष्टि से इंसान के शरीर में नहीं है। तो इसीलिए मीट मछली को, अंडा को हजम करने के लिए, पचाने के लिए हेवी लोड पड़ता है पेट के ऊपर, इसलिए भारी लगता है। और जितने मांसाहारी जीव है उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। और जितने शाकाहारी जीव है उन्हीं के शरीर से पसीना निकलता है। इंसान के शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो इसीलिए प्रकृतिगत दृष्टि से भगवान इंसान को शाकाहारी बनाए। दुनिया में कोई भी जीव देखिए, वो प्रकृति का नियम को उल्लंघन नहीं करता है। मगर इंसान, जिसको श्रेष्ठ जीव माना गया, जो सबसे बुद्धिमान है, जिसमें विवेक है, जो सही क्या गलत क्या जानता है, मगर वही ही
प्रकृति का नियम का उल्लंघन करता है। इसी कारण से इंसान ज्यादा बीमार पड़ता है, जानवर ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, पशु पक्षी ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। उनमें दुख कष्ट ग्लानि इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर इंसान में ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम का उल्लंघन करता है। प्रकृति का नियम को आप जितना उल्लंघन करोगे उतना आप दुखी बनोगे, उतना आप बीमारग्रस्त बनोगे, उतना आप अज्ञानी बनोगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, आपकी तेजस्विता समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अपने को ढाल लेना चाहिए। प्रकृति के साथ बैलेंस करके चलोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और प्रकृतिगत दृष्टि से इंसान को सात्विक खाद्य ग्रहण करना परम आवश्यक है। तो इसीलिए वेदमाता सनातन धर्म के षष्ठ अंग में कहती है कि तुम सात्विक खाद्य ग्रहण करो। जब तुम सात्विक खाद्य ग्रहण करोगे तुम सनातन धर्म का षष्ठ अंग पालन करोगे। यही है असली सनातन धर्म है। आजकल तो सनातन धर्म के नाम पे अनेक प्रकार की अंधविश्वास भर दिए, अनेक प्रकार की कुसंस्कार भर दिए, मन गढ़ंत चीज को लोग सनातन धर्म समझ बैठे हुए हैं, जिसके कारण से कल्याण नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पे अनेक कार्य हो रहा है मगर कल्याण नहीं हो रहा है। पहले जमाने में लोग असली सनातन धर्म का सिद्धांत को पालन करते थे, इसीलिए वो सुखी रहते थे। भले उनके पास धन पैसा इतना नहीं होता था मगर सुखी रहते थे। मगर आजकल हर प्रकार की भौतिक साधन होते हुए भी इंसान दुखी है, तनावग्रस्त है, बीमारग्रस्त है। हर परिवार में आप देखोगे कोई ना कोई बीमार होगा। 100 परिवार से आप एक आधा परिवार को छोड़ के ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में कलह नहीं है, द्वंद्व नहीं है, ईर्षा नहीं है, विद्वेष नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि असली सनातन धर्म को अगर आप पालन करोगे, जो वेद वर्णित सनातन धर्म, जो सृष्टि के आरंभ में भगवान सामवेद, जिसको उपासना वेद कहा जाता है, ईश्वर प्राप्ति कैसे करोगे उसमें सारे नियम, सारे सिद्धांत बताया गया है। उसी सामवेद का पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशति का 6 नंबर मंत्र में भगवान सनातन धर्म का 10 सिद्धांत बताए, मुख्य 10 सिद्धांत। इसी 10 सिद्धांत को अगर आप मान लोगे कभी भी आप बीमारग्रस्त नहीं होंगे। साधु सन्यासी ऋषि मुनि तत्वदर्शी पुरुष ने वही 10 सिद्धांत को मानते हैं, इसीलिए वो निरोग रहते हैं। वो लोभी नहीं बनते हैं, वो कामी नहीं बनते हैं, वो क्रोधी नहीं बनते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिस कार्य को अरबपति खरबपति नहीं कर पाते हैं, नंगुटी पहनने वाला एक साधु, एक जोगी, एक सन्यासी वो काम को सफल रूप दे देता है। जबकि योगी सन्यासी सच्चे साधु उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होता है, ना धन संपत्ति होता है, ना रहने का भी ठिकाना होता है। आज इधर है कल किधर रहेंगे उनका ठिकाना नहीं है। उनके पास भौतिक चीज नहीं होता है। जितना न्यूनतम आवश्यकता है उतने चीज को सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो अपने पास रखते हैं। कोई ऐसे आराम नहीं, कोई आडंबर नहीं, मगर वो महान महान कार्य को सफल रूप देते हैं। इनका कारण क्या है? इनका यही कारण है
कि उन्हें सनातन धर्म का असली सिद्धांत को पालन करते हैं। और सनातन धर्म का जो असली सिद्धांत है उसी को आदमी अगर पालन करे वो कालजयी बन जाएगा, वो देवता बन जाएगा, सारे दिव्य गुण उसमें प्रस्फुटित होगा। तो इसलिए सात्विक खाद्य ग्रहण करो। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, खाद्य साधारणतः आपकी माता के द्वारा बनाया हुआ हो या आपकी बहन के द्वारा बनाया हुआ हो या अपने पत्नी के द्वारा बनाया हुआ खाद्य ग्रहण करें। इन्हीं तीनों के द्वारा बनाया हुआ खाद्य को सबसे अधिक सात्विक माना गया है। क्योंकि एक तो सात्विक खाद्य आप तब ग्रहण करोगे जब आप शस्य, वनस्पति, दूध, फल मूल ये खाद्य ग्रहण करोगे। और उसके बाद वो सात्विक खाद्य किसके द्वारा बनना चाहिए? अपने माता के द्वारा हो या आपकी बहन के द्वारा हो या आपकी पत्नी के द्वारा हो। इसका कारण क्या है? ये तीनों जब आपके लिए भोजन बनाते हैं संपूर्ण निर्लोभता के साथ और बड़ी प्रेम पूर्वक बनाते हैं। आपको पता होगा मां की खाद्य सबसे अच्छी लगती है, मां की हाथ की खाना सबसे अच्छी लगती है। इनका कारण क्या है? क्योंकि वो जो खाद्य बनाती हैं, मां जो खाद्य बनाती हैं अपने बेटा के लिए या बेटी के लिए, वो खाद्य में उनका निर्लोभता भरा हुआ होता है, उसमें उनका प्यार समाया हुआ होता है। और जब आप खाद्य में निर्लोभता रहेगा और प्यार भरा रहेगा, वो खाद्य आपके शरीर के लिए बड़े फायदेमंद होगा, बड़े गुणकारी होगा। माता, बहन और आपकी पत्नी ये तीनों जब आपके लिए भोजन बनाते हैं, उन्हीं का वो भोजन में कभी लोभ नहीं होता है, वो प्यार से बनाते हैं। तो इसीलिए वही निर्लोभता, वही प्यार खाद्य के माध्यम में आपके शरीर में ही समाएगा और आपके अंदर सद्गुण परिप्रकाश होगा। बहुत सारे लोग नौकर से बनाते हैं, बाहर आदमी से बनाकर खाते हैं। बाहर आदमी नौकर कितना भी आपकी वफादार हो, मगर खाद्य बनाने के टाइम में उनके निश्चित रूप से अच्छा चीज बना रहा है, पनीर बना रहा है, कुछ अच्छे चीज बना रहा है, तो उनका लोभ उसमें निश्चित रूप से ही समा जाएगा। तो इसीलिए वही लोभ खाद्य के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आपने सुना होगा बहुत सारे साधु सन्यासी सोपाकी होते हैं, खुद भोजन बना के खाते हैं। जोगी लोग, सन्यासी लोग, उनके माता, बहन, बेटियां, पत्नी तो पास में नहीं होती हैं, क्योंकि वो बैरागी होते हैं, गृहत्यागी होते हैं। वो सोपाकी होते हैं, अर्थात खुद खाद्य बना के ही खाते हैं, खुद भोजन बना के खाते हैं। इनका कारण क्या है? खुद जब भोजन बना के खाओगे उसमें ना कोई लोभ होगा। अपने खाद्य में आप लोभ क्या करोगे? उसको सात्विकता के साथ बनाओगे, एकदम पवित्रता के साथ बनाओगे। गरुड़ पुराण का आचार खंड अध्याय नंबर 279 में 279 में कहा गया 10 व्यक्ति के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। वो 10 व्यक्ति कौन कौन है? पहला व्यक्ति चोर है,
जो चोरी करके अपना जीविका निर्वाह करता है। इनमें भ्रष्टाचारी नेता भी आते हैं, भ्रष्टाचारी ऑफिसर आते हैं, जो लोग चोरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। पहला व्यक्ति वो है जिसके घर में कभी भी सज्जन व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन है? चरित्रहीन नारी। चरित्रहीन नारी, जिस नारी का चरित्र ठीक नहीं है, जो स्खलित चरित्र है, उन्हीं के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा व्यक्ति कौन है? सूदखोर व्यक्ति, जो लोगों की गला दबाकर ब्याज लेता है, गरीब निसहाय को मदद करने के बदले में ब्याज लूटता है। उसी व्यक्ति के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा व्यक्ति कौन है? रोगी व्यक्ति। रोगी व्यक्ति के घर में अगर भोजन करोगे आप भी बीमारग्रस्त बनोगे। उसके बाद पांचवा व्यक्ति कौन है? अत्यंत क्रोधी व्यक्ति। जो अत्यंत क्रोधी है, इनके घर में अगर भोजन करोगे, उन्हीं का क्रोध तरंग बनकर आपके शरीर में प्रवेश करेगा और खाद्य के माध्यम में क्रोध भी आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आप भी क्रोधी बन जाओगे। उसके बाद किन्नर। किन्नर के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर विभिन्न प्रकार की लोगों से भी चांदा लेता है, भिक्षा करता है। उसके बाद कौन व्यक्ति है? निर्दयी व्यक्ति, जो सब निर्दयी है, बहुत निर्दयी है। उसी व्यक्ति को कभी भी जो निर्दयी व्यक्ति है, इसी व्यक्ति के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आप अगर निर्दयी व्यक्ति के घर में भोजन करोगे, आपके अंदर निर्दयता आएगा। उसके बाद निर्दयी राजा, उसी के राजप्रासाद में भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद नवम व्यक्ति कौन है? जो चुगलखोर व्यक्ति है, जो इधर की बात उधर कहता है, उधर की बात इधर कहता है। वो बड़े खतरनाक व्यक्ति होते हैं, भाई भाई में लड़ाई लगा देते हैं, किसी ने घर जला देते हैं। इसलिए चुगलखोर व्यक्ति से ही दूर रहिए। उनके घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। उनके घर में भोजन करोगे तो उनके चुगलखोर गुण उसी खाद्य के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और दसम व्यक्ति कौन है? जो नशीली पदार्थ बेचता है, शराब बेचता है, गंजा बेचता है, अफीम बेचता है, नशीली पदार्थ बेचता है और नशेड़ी भी है। उनके घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तब आपकी भोजन में सात्विकता रहेगा। तो इसीलिए वेदमाता इसी सनातन धर्म का 6ठ अंग में कहती है कि तुम सात्विक भोजन वाला बनो। जब तुम सात्विक भोजन ग्रहण करोगे, तुम्हारी बुद्धि सात्विक होगा, तुम विद्यावान बनोगे और सात्विक भोजन के द्वारा तुम्हारी सोम रक्षा होगा, वीर्य रक्षा होगा, तुम ऊर्जावान बनोगे, तुम शक्तिशाली बनोगे, तुम प्रज्ञावान बनोगे, तुम सदाचारी बनोगे, सद्बुद्धि संपन्न बनोगे, तुम्हारी विवेक जागृत होगा। तो इसलिए खाद्य के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और एक सवाल हमेशा आता है, प्याज लहसुन क्यों आध्यात्मिक व्यक्तियों ने नहीं खाते हैं? इसके बारे में मैं एक स्पेशल सत्संग वीडियो बना के आप लोगों के पास भेजूंगा।
इसको अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। और अंडे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। एक अंडे में जितना कोलेस्ट्रॉल है, एक साधारण आदमी के लिए 18 दिन का कोलेस्ट्रॉल एक अंडा खाने से ही शरीर में डिपॉजिट हो जाता है। अंडे की जो पीला वाला भाग है वो तो जहर है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जब आपके नाड़ी में, धमनी में, शिरा प्रशिरा में, जिसके माध्यम से शरीर में खून प्रवाहित होता है, उसी के अंदर चर्बी जातीय चीज बैठ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाता है शरीर में, तब आपकी खून प्रवाहित होने के लिए बाधा सृष्टि होता है और इसके द्वारा आपको हार्ट अटैक होता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक व्यक्ति जो हार्ट अर्थात हृदय जिसका कमजोर है, उनके लिए तो अंडा जहर है, कभी भी नहीं खाना चाहिए। एक अंडा खाने से आपके शरीर के लिए 18 दिन के लिए जितना कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है, वो एक अंडे से ही आपके शरीर में जमा हो जाता है। वो कितना खतरनाक आप समझिए। आजकल तो प्लास्टिक अंडा भी आता है। चाय लोग अमृत समझ के पीते हैं। चाय में टाइयामिन और कैफीन नाम के 2 उपादान पाया जाता है। टाइयामिन थोड़ी सी आपकी शारीरिक उत्तेजना वृद्धि कर देता है, मगर कैफीन जो है वो कैंसर पैदा करता है, कैंसर टेंडेंसी को बढ़ाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डॉक्टर ने रिसर्च करके चाय में पाया 8 प्रकार के कैंसर पैदा करता है। भारत में कोई भी चाय नहीं पीता था, मगर ये भारतवर्ष में कैसे चाय प्रवेश किया, इसके बारे में आगे एक सत्संग वीडियो में बताऊंगा। भारतीय जलवायु के लिए चाय जहर है। तो इसीलिए वेदमाता कहती है, जब तुम सात्विक खाद्य ग्रहण करोगे, सात्विक अन्न ग्रहण करोगे, तुम सनातन धर्म का 6ठ अंग पालन करोगे और तुम सनातनी कहलाओगे। आगे मेरे अगले सत्संग में सनातन धर्म का 7वां अंग तपस्या के बारे में ही बताऊंगा, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करके बलवान बनना। वो भी महत्वपूर्ण सत्संग वीडियो होगा, तो आगे भी देखते रहना और इस वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कह चुका हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का सिद्धांत, वेद ज्ञान एवं ऋषि मुनियों के संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है। तो ये YouTube एक सबसे बड़ा माध्यम है। आप लोग जब वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्त को, अपने जो भी संपर्क में हैं, इनको बोलोगे सब्सक्राइब करने के लिए, इसके द्वारा जितना भी वीडियो में जितने महासत्संग का वीडियो अपलोड करूंगा वो उनके पास पहुंचेगा, वो लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ही उन लोगों को ज्ञान मिलेगा। क्योंकि मेरा जो ये व्याख्या है, ये वेद और विज्ञान दोनों चीज को लेकर है। आपको इसी तरह की चीज आजकल चाहे टीवी चैनल कहिए, चाहे ये जो बड़े बड़े कथाकार सब धर्म के ठेकेदार धर्म बेच रहे हैं, तो उनके कथा से नहीं मिलेगा। ये वेद और विज्ञान दोनों को कंपेयर करके मैंने सब वीडियो बनाया हूं और आगे भी बनाता रहूंगा, क्योंकि मैं तो विज्ञान की छात्र रहा, फिजिक्स को, विज्ञान को बहुत गहरा तक गया हूं और वेदों में भी गहरा तक गया हूं, सनातन धर्मशास्त्र
कहीं अच्छे ढंग से अध्ययन किया हूँ, सारे सनातन धर्मशास्त्रों की लगभग अध्ययन कर लिया। तो इसीलिए मैं वेद और विज्ञान ये दोनों को कंपेयर करके सनातन धर्म का ही व्याख्या करना चाहता हूं। कोई भी एक भी तत्वों को विज्ञान काट दे, मैंने इनका चेला बन जाऊंगा, कभी भी नहीं। वेदों का कोई भी एक सिद्धांत को विज्ञान, आजकल की विज्ञान डिनाय कर दे, अस्वीकार कर दे, प्रमाण कर दे कि नहीं वेदों का ये तत्व गलत है, क्योंकि मैंने तो दोनों को जान लिया अच्छे ढंग से। विज्ञान में ही गहरा तक गया हूं और वेदों में भी गहरा तक गया हूं। तो इसीलिए आप ये वीडियो को शेयर भी करें, और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। आप धर्म कार्य करते हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, जितना पुण्य नहीं मिलेगा, अगर ये सनातन धर्म इसी वीडियो के माध्यम से इसको शेयर करके इसी को अपने रिश्ते नाते इनके द्वारा सब्सक्राइब करवा के उन्हीं के घर घर तक ये वेद ज्ञान को, हमारी सनातन धर्म ज्ञान को, ऋषि मुनियों के परंपरा को अगर आप पहुंचाओगे, इससे बड़ा पूजा, इससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं होगा। तो इसको घर घर तक पहुंचाए। फिर अगले महासत्संग में ही फिर मिलेंगे। सनातन धर्म का सप्तम अंग व्याख्या करूंगा। ओम नमो नारायण।